तो कहानी की शुरुआत में हमें बारबरा नाम की लड़की को पहाड़ों से घिरी हुई वैली के बीच में मृत दिखाया गया और हमें बारबरा की आवाज आई। मुझे इस तरह से देखकर आप लोगों को मुझ पर दया आ रही होगी या मेरे डिसीजन के बारे में सुनकर आप लोग मुझसे अच्छी तरह जुड़ पाएंगे। आगे बारबरा को एक रूम में दिखाया गया जब उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और बारबरा के पेट में गोलियां लगी थी जिससे लगातार खून बह रहा था। अगले सीन में हमें दिखाया गया कि बारबरा का घर आग से घिरा हुआ था और बारबरा बुरी तरह से घायल थी। आगे हमें कहानी दिखाई गई कि बारबरा के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था। आगे बारबरा अपने बेडरूम में सोकर उठी और वो उठते ही ऊपर देखने लगी। एक्चुअल में ऊपर कुछ कपड़ों पर बारबरा उसकी माँ की फोटो थी जिन फोटो को कपड़ों के ऊपर बुनकर बनाया गया था। बारबरा अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की फोटो देखकर उन्हें याद कर रही थी और बारबरा ने अपने ऊपर लटके हुए एक धागे को खींचा और धागा खींचते ही कपड़े के अंदर मौजूद एक वॉइस नोट चालू हो गया जिस वॉइस नोट में बारबरा की माँ की आवाज थी। जिस वॉइस नोट में बारबरा की माँ बोली थी, गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी उठ जाओ। अपनी माँ की आवाज सुनकर बारबरा उठकर खड़ी हो गई। एक्चुअली में बारबरा एक टेलर थी जो लोगों के बुलाने पर उनके घर पर जाकर कपड़ों की सिलाई, अल्ट्रेशन और फिटिंग का काम करती थी और धागा और सुई की कला जानने के कारण बारबरा के घर की पूरी सीलिंग धागों से भरी हुई थी। बारबरा इस घर में अकेली रहा करती थी और जब जब उसे अपनी माँ की याद आया करती थी तब तब वो ये वॉइस नोट चला लेती थी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर टाइप कीजिएगा। बारबरा के घर के नीचे एक स्टोर था जहाँ पर बारबरा सिलाई और बुनाई का काम करती थी। स्टोर में जाकर बारबरा को अपनी माँ की बात याद आने लगी जब बारबरा छोटी थी और बारबरा की माँ ने उसे कहा था, बारबरा मुझसे एक प्रॉमिस करो, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम हमेशा खुश रहोगी और तुम इस स्टोर को हमेशा जिंदा रखोगी, कभी इसे बंद नहीं होने दोगी। ये सारी बातें याद करके बारबरा ने अपना स्टोर ओपन कर दिया और वो अपने स्टोर का सामान बॉक्स में पैक करने लगी क्योंकि बारबरा उस स्टोर के खर्चे नहीं संभाल पा रही थी और उसे वो स्टोर बंद करना पड़ रहा था। उसी वक्त बारबरा को ग्रेस नाम की लेडी का कॉल आया और बारबरा अपनी अपॉइंटमेंट डायरी देखने लगी तो उसने देखा कि आज उसका ग्रेस के साथ अपॉइंटमेंट था जिसे वो भूल गई। ये देखकर बारबरा जल्दी जल्दी अपना स्टोर बंद करके जाने लगी और हमने देखा बारबरा के स्टोर के बाहर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस का बैनर लगा था, यानी बारबरा जल्दी इस स्टोर को परमानेंटली बंद करने वाली थी। बारबरा स्पीड में गाड़ी भगाकर ग्रेस के घर की तरफ जाने लगी और एक बड़े से पुल से गुजरने के बाद बारबरा ने अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड में घुमा दी। बारबरा ग्रेस के घर पर पहुंची और ग्रेस खिड़की से निकलकर बारबरा पर चिल्लाने लगी। ग्रेस की आज वेडिंग थी इसलिए उसे अपना सूट फिट करवाना था और ग्रेस बारबरा से कहने लगी, तुम्हारी वजह से मैं अपनी शादी में लेट हो जाऊंगी, तुमसे ज्यादा तुम्हारी माँ भरोसेमंद थी, वो काम के समय आ जाया करती थी। बारबरा ग्रेस की सारी बातें सुनते हुए उसका बटन लगा रही थी। तभी ग्रेस को बारबरा का बॉक्स नजर आया और वो कहने लगी, मैं इसे जानती हूँ। ऐसा कहकर उसने बॉक्स ओपन कर दिया। बॉक्स ओपन करते से ही उसमें से बारबरा की माँ की आवाज आने लगी। तब बारबरा ने जल्दी से उस बॉक्स को बंद कर दिया और उसके हाथ की सुई ग्रेस को चुभ गई। ग्रेस ने बारबरा को झटका दिया और बारबरा के हाथ का बटन उससे छूट गया और वो बटन सीधा जाकर फ्लोर वेंटिलेशन ग्रिल पर जाकर रुका। बारबरा बटन को उठाने लगी तब ग्रेस ने कहा, अब मैं तुम्हें इस डस्टी बटन का पैसा दूंगी। ये सुनकर बारबरा ने वो बटन ग्रिल में डाल दिया और वो ग्रेस को देखने लगी। बारबरा को देखकर ग्रेस समझ गई कि बारबरा के पास ये आखिरी बटन था और वो कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर ग्रेस ग्रिल में देखने लगी। तब बारबरा ने कहा, मेरे पास शॉप में दूसरे बटन है, मैं आपके लिए वो लेकर आ जाऊंगी और मैं अपने दूसरे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दूंगी। ग्रेस कहने लगी, तुम्हारे पास कोई दूसरा अपॉइंटमेंट होगा भी नहीं, तुम मेरी शादी कैसे बिगाड़ सकती हो? मैं कुछ नहीं जानती, स्टोर पर जाकर वो बटन लेकर आओ, मेरे कपड़े पे लगाओ, जाओ उठो जल्दी जाओ। तब बारबरा जल्दी जल्दी ग्रेस के कपड़े पर सेफ्टी पिन लगाकर वहां से निकल गई और जाते समय ग्रेस बारबरा को चिल्लाने लगी। बारबरा स्टोर में जाने लगी और वो रास्ते में मौजूद पुल पर पहुंची। वहां पर बारबरा के स्टोर तक जाने वाले दो रास्ते थे। उस वक्त बारबरा अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड घुमाकर लेफ्ट वाले रास्ते पर जाने लगी। पुल को क्रॉस करने के बाद बारबरा तेजी से अपने स्टोर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसे सड़क पर कुछ बाइक्स दिखाई दी। देखने से ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ है। यह देखकर बारबरा ने अपनी गाड़ी स्लो कर दी और उसने देखा वहां पर दो गाड़ी गिरी हुई थी और उसमें से एक गाड़ी के अंदर से ड्रग्स के पैकेट गिरे हुए थे। बाइक के थोड़ी आगे बारबरा को सड़क पर दो गन दिखाई दी और थोड़ी और आगे बढ़ने पर बारबरा को सड़क के किनारे दो आदमी दिखाई दिए, जिसमें से एक आदमी आगे था और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पीछे मौजूद हेलमेट वाला आदमी उसके पांव को पीछे खींच रहा था। बारबरा गाड़ी लेकर वहां से गुजरने लगी तो वो दोनों ही आदमी बारबरा को देखने लगे और बारबरा ने देखा कि आगे मौजूद जोशुआ नाम के आदमी के हाथ में टूटी हुई हथकड़ी लगी हुई थी। वो बारबरा को हेल्प के लिए इशारा भी करने लगा। उन्हीं के आगे बारबरा को एक काले कलर का सूटकेस नजर आया जिस सूटकेस में भी टूटी हुई हथकड़ी लगी हुई थी और वो दोनों ही आदमी उस सूटकेस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों ही घायल होने के कारण बढ़ नहीं पा रहे थे। वो सूटकेस आगे मौजूद जोशुआ नाम के आदमी का था जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी
और उसी हथकड़ी का आधा टुकड़ा उस सूटकेस में भी लगा था। बारबरा बिना कुछ करे वहाँ से जाने लगी, लेकिन आगे जाकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी और बारबरा पलट कर उस बैग को देखने लगी। उसे पता था कि उस बैग में बहुत सारा पैसा होगा। वो पुलिस को कॉल करने लगी और रिंग जाने लगी। तभी बारबरा सोचने लगी उसके पास 3 चॉइस है। एक है परफेक्ट क्राइम, दूसरा है पुलिस को कॉल करना और तीसरा है गाड़ी लेकर वहाँ से निकल लेना। उसी वक्त बारबरा को उसकी माँ की बात याद आई, जिसने बारबरा से कहा था, बारबरा मेरे जाने के बाद भी तुम इस स्टोर को जिंदा रखना। अपनी माँ की ये बात याद करके बारबरा ने कॉल कट कर दिया। उसके बाद उसने अपना बॉक्स ओपन करा, जिसके अंदर से म्यूजिक बजने लगा। तब बारबरा ने धागे को खींच के बॉक्स के म्यूजिक को बंद किया और उसने येलो रेड 2 धागों की गिट्टी को बॉक्स में लगाकर उन धागों के मुंह पर सुई लगाकर उन दोनों धागों को बाहर निकाला। बारबरा भी बाहर निकली और उन दोनों धागों को खींचकर उन दोनों आदमियों के पास ले गई। वो दोनों ही आदमी घायल थे और उठ नहीं पा रहे थे। तब बारबरा ने उसमें से एक धागे की सुई को जोशुआ की हथकड़ी की चेन से निकाला और वहां मौजूद बेक नाम के आदमी को सड़क के दूसरी तरफ ले गई और जोशुआ और बेक दोनों आमने सामने थे। बारबरा ने बेक नाम के आदमी की शर्ट की आस्तीन से भी वो धागा निकाला और उन दोनों ही धागों को ले जाकर सड़क पर पड़ी उनकी गन से बांध दिया और बारबरा अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को आगे ले जाने लगी। बारबरा की कार में मौजूद धागे की गिट्टी का धागा खत्म हो गया और यही धागा उन दोनों की गन में बंधा हुआ था, तो गन उन दोनों के करीब आने लगी। जोशुआ और बेक दोनों के ही हाथों में एक ही समय पर गन आ गई और उन दोनों ने अपनी अपनी गन से एक दूसरे पर फायर कर दिया और फायरिंग की आवाज सुनते ही बारबरा ने अपनी गाड़ी रोक ली। वो गाड़ी रिवर्स में लेकर आई और उसने वो बैग अपनी गाड़ी में रख लिया और बारबरा तेजी से गाड़ी चलाने लगी। बारबरा काफी खुश हो रही थी कि उसने परफेक्ट टाइम को अंजाम दिया और पैसा भी उसके पास आ गया, लेकिन थोड़ी आगे जाकर उसे महसूस हुआ कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं की। यह सोचकर बारबरा ने अपनी गाड़ी रोक ली और वो उन धागों के मुंह को देखने लगी, क्योंकि उसने उन धागों के मुंह पर सुई बांध रखी थी। बारबरा को एक धागे की सुई तो मिल गई जिस पर मोबाइल सिमस्टेस लिखा हुआ था, लेकिन दूसरे धागे की सुई मिसिंग थी। ये देख बारबरा चिंता में पड़ गई कि यदि पुलिस के हाथ वो सुई लग गई तो वो फंस सकती थी, क्योंकि उस टाउन में वही मोबाइल सिमस्टेस का काम करती थी। इसलिए बारबरा जल्दी जल्दी उन धागों को कार में लाकर वापस क्राइम सीन पर जाने लगी और क्राइम सीन पर पहुंचकर वो सुई ढूंढने लगी। तब बारबरा को दूसरी सुई हेलमेट वाले आदमी बैग के हाथ में दिखाई दी। बारबरा उस सुई को निकालने लगी, लेकिन वो निकल नहीं रही थी। तब घबराकर बारबरा ने कैंची निकालकर उस सुई को काट दिया और कटी हुई सुई का दूसरा हिस्सा वहीं कहीं उछलकर गिर गया, जिसे बारबरा ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी वो दूसरा हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। उस हेलमेट वाले आदमी बैग को गोली तो लगी थी, लेकिन अब तक वो मरा नहीं था। बैग की आंखें खुली और वो अपने पास पड़ी हुई गन को उठाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त बारबरा की नजर बैग पर पड़ गई और उसने वो गन उठाकर बैग पर अड़ा दी, लेकिन वो उसे गोली नहीं मार पाई और उसने वो गन वहीं छोड़ दी। बारबरा को डर लग रहा था कि वहाँ कोई आकर उसे देख न ले, इसलिए उसने जोशुआ की बॉडी को सड़क के नीचे ढकेल दिया। वो वहाँ पड़े ड्रग्स को सड़क पर फैलाने लगी और वहाँ पड़ी गन में से एक गन उसने अपने पास रख ली और एक दूर फेंक दी और उस हेलमेट वाले आदमी को कार में बैठाकर बारबरा कार लेकर जाने लगी। लेकिन वहाँ से गाड़ी ले जाते समय वो टूटी हुई सुई का दूसरा हिस्सा सड़क पर ही गड़ा हुआ था, जिसे बारबरा की गाड़ी कुचलते हुए निकल गई। बारबरा को सुई का हिस्सा मिला नहीं था, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर निकल गई। बारबरा उस कार को ले जाकर सीधा अपने स्टोर पर रुकी। बारबरा बैग को स्टोर में तो ले आई, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना है। बारबरा ने कुछ सोचा और वो अपने पास से धागा निकालकर बैग के हाथ पांव बांधने लगी और उसके बाद अपनी गाड़ी से बड़ी सी सुई निकालकर अंदर जाकर उस सुई के अंदर धागों के रोल पहना दिए और एक मोटी रस्सी से बैग के पांव को बांधकर वो रस्सी ऊपर ले गई और बारबरा ऊपर जाकर उस मोटी रस्सी को खींचने लगी। बैग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है, लेकिन कुछ ही समय में बैग के दोनों पांव रस्सी के जरिए खींचने लगे और बैग घसीटता हुआ अंदर जाने लगा। बारबरा रस्सी को खींचने लगी और बैग सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर पहुंच गया। उसी समय बाहर ग्रेस आकर स्टोर का दरवाजा बजाने लगी। ग्रेस की आवाज सुनकर बैग भी हेल्प हेल्प चिल्लाने लगा, लेकिन बारबरा बैग के मुंह में कपड़ा ठूसकर जल्दी से नीचे गई। उसने देखा कि बाहर ग्रेस थी जो दरवाजा खटखटा रही थी। ग्रेस अपने कपड़ों में बटन लगवाने के लिए आई थी, इसलिए बारबरा बटन ढूंढने लगी और वो बाहर ही ग्रेस के कपड़ों में बटन लगाने लगी। ग्रेस ने बारबरा को पैसे देकर कहा, ये मेरी थर्ड मैरिज है, इसलिए मैं सब कुछ परफेक्ट चाहती हूँ। ग्रेस चली गई और बारबरा ने ऊपर जाकर देखा तो ऊपर बैग घसीटते हुए उस सूटकेस को ले जाने की कोशिश कर रहा था। यह देख बारबरा ने सूटकेस को ऊपर रख के बैग को चेयर से बांध दिया। बैग कहने लगा, उस लड़के का पिता तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए यहाँ पर आएगा, क्योंकि तुमने उसके बेटे को मारने के लिए मुझे मजबूर किया। मुझे जाने दो और मेरा बॉस तुम्हें 10% दे देगा और उस लड़के के बाप को तुम्हें और मुझे मारने से भी रोक लेगा। हम दोनों की जान बच जाएगी। ये सुनकर बारबरा वहाँ बैठ गई और पूछने लगी, वहाँ क्या हुआ था।
बेक ने कहा वो वहाँ पैसा देकर मुझसे ड्रग्स लेने के लिए आया था, लेकिन ड्रॉपिंग पॉइंट पर उसका माइंड अचानक चेंज हो गया। वो उसका पैसा लेकर भागने लगा तो मैं भी उसका पीछा करने लगा। इस दौरान उसने मुझ पर शूट भी किया और हम दोनों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसी वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया और बारबरा ने बेक के मुंह में वापस कपड़ा भर दिया। बारबरा ने नीचे जाकर देखा तो स्टोर के बाहर ऑस्कर नाम का आदमी आया हुआ था, जिसे बारबरा सिलाई का काम सिखा रही थी। बारबरा ने दरवाजा खोला और ऑस्कर अंदर आकर बारबरा को अपना काम दिखाने लगा। ऊपर मौजूद बैग भी कुर्सी सहित नीचे गिरकर रस्सी को खींचने लगा, जिसके कारण वो आगे खसकने लगा। नीचे मौजूद रस्सी हिलने लगी और बारबरा समझ गई और बारबरा ऑस्कर को कहने लगी, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, क्या अभी तुम जा सकते हो? मैं कल तुम्हारा पूरा लेआउट तैयार करवा दूंगी। ये सुनकर ऑस्कर जाने लगा और जाते हुए कहने लगा, मुझे और धागे चाहिए। तब बारबरा ऑस्कर को धागे देने लगी। ऊपर बैग भी वो पैसों वाला सूटकेस लेकर नीचे जाने की कोशिश करने लगा और सीढ़ियों तक पहुंचकर उसने सूटकेस नीचे फेंक दिया। लेकिन तब तक ऑस्कर बाहर निकल चुका था और बारबरा ने दरवाजा बंद कर दिया था और ऑस्कर के जाते ही बारबरा ने रस्सी खींचकर वापस बांध दी। बेक ने बारबरा को बता दिया कि जोशुआ नाम का जो लड़का मारा गया उसका पिता उन्हें मारने जरूर आएगा, इसलिए बारबरा जोशुआ के पिता से निपटने की तैयारी करने लगी। उसने दरवाजे पर कुछ सुई गाड़कर धागों से एक फंदा बनाया और उस धागे को ऊपर तक ले गई जहां पर बेग कुर्सी से नीचे गिरा हुआ था। बारबरा ने बेग की चेयर को उठाकर उसे लकड़ी की शीट के सहारे सीढ़ी के किनारे वाले हिस्से पर टिका दिया और धागे के सहारे ऊपर बेग की गन भी टांग दी। और बारबरा नीचे वाले दरवाजे से फंदा बनाकर जो धागा ऊपर लेकर आई थी, उस धागे को और गन के धागे को दोनों को बेग की चेयर से बांध दिया और बारबरा पैसों वाला बैग लेकर नीचे छिप गई। काफी देर बाद बारबरा ने देखा कि एक काले कलर की गाड़ी उसके स्टोर के बाहर आकर रुकी। स्टोर के दरवाजे के पास एक आदमी आया जिसने अपने पास से गन निकाल ली। उस आदमी ने धीरे से दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही वहां लगा धागा खिंचाने लगा। दरवाजे के इस धागे को बैग की चेयर पर बांध रखा था और धागा खिंचाने के कारण बैग चेयर सहित सीढ़ियों से नीचे गिर गया। धागा खिंचाया तो दरवाजे के पास मौजूद सुइयां निकल गई और वहां मौजूद धागों ने दरवाजे के पास खड़े आदमी के हाथ को कस लिया। बैग सीढ़ियों से नीचे आकर गिरा और उसकी कुर्सी से बंधी हुई गन भी नीचे आ गई। बैग ने गन उठाई और दरवाजे के पास खड़े आदमी पर फायर करने लगा, लेकिन बैग की गन में कोई गोली नहीं थी, इसलिए फायर नहीं हुआ। तभी दरवाजे के पास खड़े हडसन ने धागों से अपना हाथ छुड़वाया और उसने एक के बाद एक बैग पर फायर किया और बैग वहीं मारा गया। यह देखकर बारबरा बैग लेकर वहां से भागने लगी। तब हडसन भी शॉप में आया और उसने कुछ धागे और थैली उठा ली और हडसन भी भागती हुई बारबरा का पीछा करने लगा। काफी दूर भागने के बाद हडसन ने बारबरा के पांव में गोली मार दी और बारबरा वहीं गिर गई। हडसन ने बारबरा के पास आकर धागों से उसके गले को लपेट लिया और वहीं बारबरा का गला घोट के उसे मार दिया। हडसन ने सूटकेस खोला तो पूरा सूटकेस नोटों से भरा हुआ था। तब हडसन ने पैसा निकालकर सारा पैसा थैली में भर लिया, लेकिन सूटकेस के अंदर से आखिरी एक गड्डी उसने नहीं निकाली क्योंकि उस नोट की गड्डी के नीचे एक ट्रिगर लगा हुआ था। हडसन बिना उस गड्डी को हिलाए सूटकेस बंद करके वहां से निकल गया और बारबरा की डेड बॉडी वहीं पड़ी हुई थी। तब बारबरा को अपनी माँ की बात याद आ रही थी। मरने से पहले बारबरा की माँ ने बारबरा को कहा था, बारबरा मैं चाहती हूँ तुम मेरे जाने के बाद हमेशा स्ट्रांग बन के रहो। जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती थी मैंने वो सब किया। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। हमेशा अपनी जिंदगी में बेस्ट डिसीजन लेना। एक्सीडेंट साइट पर बारबरा के पास 3 चॉइस थी। पहला कि वो परफेक्ट क्राइम को अंजाम देकर सारा पैसा रख ले, दूसरा पुलिस को कॉल करके वहां बुलाए और तीसरा बिना कुछ करे वहां से निकल जाए। बारबरा ने पहली वाली चॉइस को चुनकर देख लिया था, यानी परफेक्ट क्राइम वाली चॉइस को, जिसका अंजाम ये हुआ कि बारबरा की डेथ हो गई। इसलिए वापस हमें क्राइम सीन को बताया गया जब बारबरा ने क्राइम सीन पर सब कुछ देखकर अपनी कार रोक ली और इस बार उसने दूसरी चॉइस को चुना, यानी क्राइम सीन को देखकर बारबरा ने पुलिस को कॉल किया और बारबरा ने पुलिस को बताया टमीना पास के पास में एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ है, सड़क पर गन्स पड़ी है और 2 आदमी घायल है। बारबरा का नाम सुनकर सामने मौजूद पुलिस ऑफिसर एंगल ने बारबरा को पहचान लिया और बारबरा भी मिस एंगल को पहचान गई। फोन कट करने के बाद बारबरा मिस एंगल का वहां वेट करने लगी। बारबरा ने कुछ सोचा और वो गाड़ी से उतर गई। कुछ समय बाद एंगल नाम की पुलिस ऑफिसर वहां पहुंची। उसने गन निकालकर बारबरा से कहा तुम कार में रुको। एंगल आगे गई तो उसने देखा वहां जोशुआ था जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। एंगल पूरे क्राइम सीन को देखने लगी तो उसे सड़क पर पड़ी हुई गन भी मिली। पूरे क्राइम सीन को देखकर एंगल को महसूस हुआ कि वहां पर जरूर कुछ मिसिंग था। एंगल ने बारबरा के पास जाकर कहा तुम्हारी कार का बोनट ओपन करो। बारबरा ने कार का बोनट ओपन किया तो कार का बोनट पूरी तरह से खाली था। यह देखकर मिस एंगल यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगी। तभी उसे बारबरा की कार के पीछे धागे की गिट्टी का शेप नजर आया। एंगल ने धागे की गिट्टी के नीचे देखा तो उसे वहाँ हथकड़ी का दूसरा हिस्सा नजर आया। उसने उस ढक्कन को खोला तो उसके अंदर से पैसों वाला वही सूटकेस निकला।
एंगल ने बारबरा से आकर कहा, तुमने अपने आप को इन सब में क्यों फंसा लिया? चलो अब कार से बाहर आओ और अपना वो बॉक्स भी लेकर आना, मेरा कोट सिलना है। बारबरा बॉक्स को लेकर कार से बाहर आई और एंगल ने उससे कार की चाबी ले ली। आगे एंगल अपनी कार में उन तीनों को बैठाकर अपने ऑफिस लेकर आई और एंगल ने बारबरा को अपना सूट सिलने के लिए दिया। एंगल ने जोशुआ से पूछा, यंग मैन तुम मुझे बताओ वहाँ क्या हुआ? तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? जोशुआ ने कहा, मैं यहाँ पर अपने पिता की वजह से हूँ। वो चाहते थे मैं पैसा देकर ड्रग्स लेकर आ जाऊँ। एंगल ने पूछा, तो अब तुम्हारे पिता कहाँ पर है? जोशुआ ने कहा, वो रास्ते में होंगे, वो यहीं पर आ रहे होंगे। वो मुझे भी मार देंगे, आपको भी मार देंगे और इन दोनों को भी मार देंगे। ये बात सुनकर बारबरा डरने लगी और ये सारी बातें सुनकर एंगल ने कहा, वैसे मुझे अभी एक शादी करवानी है। ये बोलकर एंगल वहाँ से निकल गई और बारबरा, जोशुआ और बेक तीनों वहीं बैठे थे। उन तीनों के हाथ में हथकड़ी लगी थी। बारबरा को वहाँ से निकलकर अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो सोचने लगी कि वो वहाँ से कैसे निकलेगी। तब बारबरा को टेबल के ऊपर रखी हथकड़ी की चाबियां दिखाई दी। बारबरा ने बेक से कहा, अपने शूलेसेस और बेल्ट निकालो और उन्हें साथ में बांध दो। तुम्हें वो चाबी हासिल करनी होगी ताकि हम लोग यहाँ से निकल पाए। तब बेक ने अपना बेल्ट और शूलेसेस निकाल लिए। दूसरी तरफ एंगल अपने ऑफिस के बाहर ग्रेस और मेलविन नाम के आदमी की शादी करवा रही थी। एंगल पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक पादरी का काम भी करती थी। जहाँ शादी करवाई जा रही थी वहाँ पर टीवी स्क्रीन भी लगी थी जिस पर एंगल के ऑफिस की सीसीटीवी वीडियो फुटेज प्ले हो रही थी। बेक ने अपने शूलेस और बेल्ट निकालकर उन्हें टाइट बांध दिया। बारबरा ने भी अपना सिलाई बॉक्स ओपन करके एक पेपर कट किया और उस पेपर को ट्रायंगल शेप में मोड़ दिया और एक अन्य पेपर को मोड़ के ट्रायंगल पेपर के अंदर सुई धागा लगा दिया। सुई की नोक के कारण ट्रायंगल पेपर नुकीला हो गया। बारबरा ने बेक को कहा, यदि तुम्हें चाबी मिल जाएगी तो तुम हमें भी खोल दोगे? बेक ने कहा, हाँ बिल्कुल खोल दूंगा। बारबरा ने कहा, और हम पैसों को भी आधा आधा बांट लेंगे। बेक ने कहा, चलो ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा? बारबरा ने कहा, तुम्हें बेल्ट के बक्कल को चाबी के पीछे पहुंचाकर वहीं रोकना होगा। ये सुनकर बेक बेल्ट के बक्कल को चाबी की तरफ फेंकने लगा। दूसरी तरफ ग्रेस की शादी हो रही थी, लेकिन शादी के दौरान ग्रेस को गले के नीचे चुभन होने लगी। एक्चुअल में ग्रेस की ड्रेस में बारबरा ने जो सेफ्टी पिन लगाई थी वो सेफ्टी पिन ग्रेस को चुभ रही थी और सुई के कारण ग्रेस को घाव बनने लगे। ग्रेस का होने वाला हस्बैंड उसे रिंग पहनाने वाला था, लेकिन ग्रेस ने एक हाथ से अपनी ड्रेस पकड़ रखी थी, इसलिए ग्रेस ने चिल्लाकर मेलविन के हाथ से अपना दूसरा हाथ खींच लिया। ऑफिस के अंदर बेक अभी बेल्ट के बक्कल को चाबी के पीछे पहुंचाने का ट्राई कर रहा था और काफी कोशिश के बाद आखिरकार उसने बेल्ट के बक्कल को चाबी के पीछे पहुंचा दिया। बारबरा ने चाबी को निशाना बनाया और उस राउंड पेपर पर फूंक मारी। फूंक मारते से उसके अंदर से ट्रायंगल पेपर शेप बाहर निकला। ट्रायंगल पेपर शेप चाबी के रिंग के अंदर से होते हुए सीधा बेल्ट पर जाकर गड़ गया, क्योंकि ट्रायंगल पेपर शेप के अगले वाले भाग पर बारबरा ने सुई लगा रखी थी। जैसा बारबरा चाहती थी वैसे हुआ और वो तीनों खुश हो गए। बारबरा ने बेक को कहा, अब तुम्हें धीरे से बेल्ट को खींचकर चाबी तुम्हारे पास तक लानी है। बेक बेल्ट को धीरे धीरे खींचने लगा और चाबी उसकी तरफ जाने लगी। बाहर ग्रेस भी एंगल के सामने रोने लगी और कहने लगी, इस पिन ने मुझे परेशान कर दिया। एंगल हंसकर कहने लगी, तुम्हें बटन को लेकर प्रॉब्लम हो रही है तो चलो अभी सॉल्व कर देती हूँ। बेक अंदर चाबी को अपनी तरफ खींच रहा था, तभी दरवाजा खुलने लगा। ये देखते ही बारबरा ने वो सुई वाला पेपर अपनी तरफ खींच लिया और बेक ने भी बेल्ट अपनी तरफ खींचकर छिपा लिया। एंगल अंदर आई, तब तक वो दोनों ही नॉर्मल हो गए। एंगल ने चाबी उठाकर बारबरा की हथकड़ी खोलकर कहा, तुम्हारे लिए काम है, चलो अपने बॉक्स को उठा लो, और वो बारबरा को अपने साथ बाहर ले गई। एंगल के कहने पर बारबरा ने ग्रेस की ड्रेस को उस जगह से सिल दिया और एंगल ने अंदर ले जाकर वापस बारबरा को हथकड़ी लगा दी, लेकिन इस बार उसने हथकड़ी की चाबी लकड़ी के एक स्टैंड पर टांग दी और एंगल दरवाजा बंद करके ग्रेस की शादी करवाने चली गई। तब बारबरा ने रूम में सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा को देखकर कैंची निकाल के उस कैमरे की केबल को काट दिया और बारबरा ने बेक से कहा, तुम्हें अब बेल्ट की लेस को उस स्टैंड पर टांगना है। 2-3 बार ट्राई करने के बाद आखिरकार उसने ये काम कर दिया। बारबरा को चाबी की रिंग के पीछे बेल्ट की लेस साफ साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए बारबरा ने वापस उस सुई वाले पेपर से निशाना लगाया और 2-3 बार ट्राई करने के बाद आखिरकार बारबरा का निशाना सही जगह पर जाकर लगा। चाबी के रिंग के अंदर से वो पेपर सीधा बेल्ट पर जाकर लगा और बारबरा ने बेक से कहा, तुम्हें धीरे से बेल्ट को हिला के ऊपर की तरफ लाना है। बेक ने वैसा ही किया और स्टैंड से आखिरकार वो चाबी नीचे गिर गई और बेक ने धीरे से वो चाबी को अपनी ओर खींच लिया। चाबी के जरिए बेक ने अपनी हथकड़ी खोली और वो घसीटते वहाँ से जाने लगा। तब जोशुआ ने बेक से कहा, क्या तुम मेरी हथकड़ी नहीं खोलोगे? बारबरा ने कहा, प्लीज वो चाबी मुझे दे दो, लेकिन बेक ने वो चाबी एंगल के टेबल के पीछे फेंक दी। ये देखकर बारबरा कहने लगी, हमारे बीच डील हुई थी, लेकिन बेक बिना कुछ सुने एंगल के टेबल से वो सूटकेस उतारने लगा और सूटकेस के साथ साथ उसके हाथ में एंगल की कार की चाबी भी लग गई। बेक सूटकेस और कार की चाबी लेकर पीछे के दरवाजे से निकल गया। ये सब देखकर बारबरा और जोशुआ दोनों को ही काफी गुस्सा आया। जोशुआ ने बारबरा को कहा, तुमने अच्छी कोशिश की,
मुझे तुम्हारी स्किल ने काफी इम्प्रेस किया। बारबरा ने कहा, लेकिन मुझे धागे और ये काम बिल्कुल पसंद नहीं। जोशुआ ने कहा, लगता है हम दोनों ही गलत ऑक्यूपेशन में आ गए। मेरे पिता ने मुझे ड्रग डीलर बनने के लिए फोर्स किया। मैं कभी ये काम नहीं करना चाहता था। क्या तुम्हें भी ये करियर चुनने के लिए फोर्स किया गया था? बारबरा ने कहा, नहीं, लेकिन मुझे आता था तो मैं करने लगी। जोशुआ ने पूछा, तुम्हारा बॉक्स ओपन करने पर जो वॉइस आती है वो किसकी है? बारबरा ने कहा, लास्ट टाइम जब मेरी माँ और मैंने साथ में डांस किया था तब हमने ये वॉइस रिकॉर्ड की थी। अब जब भी ये वॉइस सुनती हूँ तो मैं सुन नहीं पाती। तभी बारबरा को वहाँ पर लाइट का सॉकेट नजर आया और बारबरा ने वो पिन वाला पेपर उस लाइट के सॉकेट में गाड़ दिया। आगे बारबरा सीसीटीवी कैमरा की केबल को काट के उसे धागे के सहारे बांधकर उस सॉकेट तक पहुंचाने लगी। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर जोशुआ के पिता हडसन की गाड़ी आ गई। हडसन गन लेकर अंदर आ गया और उसने एंगल पर गन अड़ा दी। एंगल भी अपने गन निकालने लगी। तभी हडसन ने एंगल के पांव पर फायर कर दिया और एंगल वहीं गिर गई। हडसन एंगल की गन उठा के अंदर गया और बारबरा ने वो तार वहीं फेंक दिया। हडसन ने बारबरा को देखकर कहा, तो तुम ये मोबाइल सिम्स्टेस हो? उसने बारबरा पर गन अड़ाई और उसका नाम पूछा। आगे हडसन जोशुआ से कहने लगा, क्या ये तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब तक एंगल भी खसकते खसकते अंदर आ गई और उसे वहां पर वो कैमरा की केबल दिखाई दी। एंगल समझ गई कि बारबरा उसे सॉकेट में डालने का ट्राई कर रही थी। उसी वक्त एंगल ने उस वायर को सॉकेट में डाल दिया और बारबरा ने उस वायर के दूसरे हिस्से को उठाकर हडसन की गन में डाल दिया, जिसके कारण हडसन को काफी जोर से झटका लगा। करंट लगने के कारण हडसन गिरने लगा और उसकी दोनों गन से फायर हुआ और गोलियां सीधा बारबरा के पेट में जाकर लगी। बारबरा तड़पने लगी और एंगल और ग्रेस ने हडसन को हथकड़ी लगा दी। इस तरह से यदि बारबरा अपनी लाइफ में दूसरी चॉइस लेती तो भी वो मारी जाती। परफेक्ट क्राइम को अंजाम देना और पुलिस को कॉल करना, उसने दोनों ही चॉइस ले ली थी और ये दोनों ही चॉइस लेकर उसका मरना तय था। इसलिए इस बार जब बारबरा क्राइम सीन पर थी तो उसने पुलिस को कॉल नहीं किया। उसने क्राइम सीन पर घायल जोशुआ और बेक को देखा और पैसों से भरे हुए इस काले बेग को देखा। लेकिन इस बार बिना कुछ करे बारबरा अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गई। वो अपने स्टोर पहुंची और उसने स्टोर के बाहर स्टोर बंद करने का बैनर देखा, क्योंकि बारबरा अपनी माँ के इस स्टोर को बंद नहीं करना चाहती थी और यदि उसे उस काले वाले बैग का पैसा मिल जाएगा तो उसे अपने माँ का स्टोर बंद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए बारबरा वापस वो बैग लेने के लिए जाने लगी। लेकिन क्राइम सीन पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां उससे पहले हडसन पहुंच गया था और हडसन ने बारबरा की आंखों के सामने उस हेलमेट वाले आदमी बैग को गोली मार दी। बारबरा घबराकर गाड़ी को रिवर्स में लेने लगी और हडसन ने भी बारबरा को देख लिया। बारबरा तेजी से गाड़ी लेकर वहां से निकल गई। बारबरा तेज गाड़ी भगाकर अपने टाउन में पहुंच गई और वो टाउन के ही एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गई। वो काफी घबरा रही थी। तभी उसने देखा कि रेस्टोरेंट के बाहर हडसन भी आ चुका था। हडसन अपने बेटे जोशुआ को रेस्टोरेंट में ले आया और बारबरा की टेबल पर आकर बैठ गया। जोशुआ भी सामने बैठा हुआ था और उसकी बॉडी से खून बह रहा था। हडसन ने बारबरा से कहा, मैं चाहता हूँ तुमने जो कुछ भी देखा तुम वो सब कुछ भूल जाओ। बारबरा ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हडसन ने कहा, जोशुआ के घाव से काफी खून बह रहा है और मैं उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता, इसलिए तुम इसे बाथरूम में ले जाओ और अपने सुई धागे से इसके घाव पर टाके लगाओ। यह सुनकर बारबरा अपने बॉक्स से सुई धागा लेकर जोशुआ को उठाकर बाथरूम में ले गई। बारबरा की गाड़ी को रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा देखकर ऑस्कर भी रेस्टोरेंट में आ गया। उसने बारबरा की टेबल पर उसका बॉक्स देखा और वो वहाँ आ गया। ऑस्कर हडसन से कहने लगा, मैं बारबरा को ढूंढ रहा हूँ, ये उसी का बॉक्स है। ऐसा कहकर ऑस्कर वहीं बैठ गया। दूसरी तरफ बाथरूम के अंदर बारबरा जोशुआ के घाव पर टाके लगाने वाली थी। तब जोशुआ ने कहा, ये जैकेट मेरे डैड का है। हर साल मेरे डैड मुझे जैकेट पहनाकर देखा करते थे और मैं हमेशा यही सोचता था कि मुझे ये जैकेट कभी फिट ना आए, क्योंकि मुझे पता था जब तक मुझे जैकेट फिट नहीं आएगा मैं सेफ रहूंगा। मुझे मेरे डैड का काम नहीं करना पड़ेगा। तब बारबरा जोशुआ के घाव पर टाके लगाने लगी। बाहर ऑस्कर भी हडसन को बुने हुए कपड़े दिखा रहा था। तभी उसने देखा कि एक पॉकेट में ब्लड लगा था। ये देखकर ऑस्कर को रेस्टोरेंट में ब्लड के और निशान दिखाई दिए। ऑस्कर समझ गया कि शायद बारबरा खतरे में है, इसलिए ऑस्कर बाथरूम की तरफ जाकर बाथरूम का दरवाजा बजाने लगा। बारबरा ने जोशुआ को टाके लगा दिए थे और वो उसे कहने लगी, अगर तुम अपने पिता से आजादी चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये दोनों धागे की गिट्टी तुम्हारे हाथ में है, ये दोनों ही तुम्हारे लिए लाइफलाइन है। जब मैं इशारा करूं तब तुम्हें पहले धागे की गिट्टी के धागे को पूरी ताकत से खींचना है और जब धागा खींचना बंद हो जाए तब तुम्हें दोनों ही धागे की गिट्टी को साथ में खींचना है। ऐसा कहकर बारबरा ने उन धागे की गिट्टी के दोनों धागों को अपने हाथ में रख लिया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर ऑस्कर था। ऑस्कर बारबरा को देखकर पूछने लगा, क्या तुम ठीक हो? बारबरा ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ और ये मेरा कजन जोशुआ है, ये थोड़ा घायल हो गया था। इसका एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं इसके घाव को साफ कर रही थी। बारबरा मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। और ऐसा कहकर ऑस्कर वहां से निकल गया। आगे बारबरा ने जोशुआ को उसकी चेयर पर बैठाया और वो हडसन के पास आकर बैठ गई। उस वक्त बारबरा के हाथों में वो दोनों धागे थे। हडसन ने बारबरा से कहा, इसने बाथरूम में तुमसे जरूर कुछ बोला होगा, बताओ इसने तुमसे क्या कहा? बारबरा ने कहा, इसने कहा कि ये बहुत डरा हुआ है। ये सुनकर हडसन ने जोशुआ से कहा, चलो बताओ तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? जोशुआ ने कहा, मैं उस ड्रग सेलर से डर रहा था।
हडसन ने कहा, क्या तुम उसकी गन से डर रहे थे? गन तो तुम्हारे पास भी थी, तो क्या उसने तुम पर फायर किया था? जोशुआ ने कहा, हाँ उसने मुझ पर फायर किया था। हडसन ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने उसकी गन देखी है, उसने तुम पर कोई फायर नहीं किया। और ये देखो तुम्हारी गन, इसमें सिर्फ एक बुलेट है और पूरी गन खाली है, यानी तुमने उस आदमी पर काफी फायर किए। तुम पूरी तरह से चाहते थे वो आदमी मारा जाए। जब हडसन जोशुआ से ये सारी बातें कर रहा था, उस वक्त बारबरा के हाथ में जो धागा था उससे उसने एक छोटा फंदा बनाया और उस फंदे को हडसन की गन के ट्रिगर पर लगा दिया, जो गन हडसन ने अपनी जांघों पर रख रखी थी। हडसन ने जोशुआ से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने आखिर उस आदमी पर फायर क्यों किया? जोशुआ ने कहा, सॉरी। हडसन ने कहा, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, बताओ मुझे। जोशुआ ने कहा, क्योंकि मैंने आपसे डील के बारे में झूठ बोला और मैं वो पैसा लेकर भागना चाहता था। मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ के जाना चाहता था। जब जोशुआ और हडसन ये सारी बातें कर रहे थे, तब बारबरा ने ब्लू धागे से एक और फंदा बनाया और उसे बंदूक के अगले वाले हिस्से पर लगा दिया। और हडसन जोशुआ से कहने लगा, तुम उस बाप का दर्द कभी नहीं समझ सकते जिसका बेटा ही उससे नफरत करता है। तब जोशुआ ने कहा, आई लव यू डैड। जोशुआ के पिता ने चाकू टेबल पर रख के कहा, तो ठीक है, इस लड़की को मार डालो। यह सुनकर बारबरा ने अपना बॉक्स ओपन कर दिया और बॉक्स के अंदर से उसकी माँ की आवाज आने लगी और वो गाना बजने लगा जिसमें आखिरी बार बारबरा उसकी माँ ने डांस किया था। बारबरा भी खड़े हो गई और उस गाने पर पागलों की तरह डांस करने लगी और वो रेस्टोरेंट में कुर्सी और टेबल के आसपास घूमने लगी। उस वक्त उसके पाँव के जरिए वो ब्लू वाला धागा भी टेबल और कुर्सियों के आसपास कसा रहा था। रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग सोच रहे थे आखिर इस लड़की को हो क्या गया। और हडसन भी बारबरा के पागलों जैसे डांस को एंजॉय करने लगा और हडसन ने म्यूजिक के बॉक्स को बंद करके बॉक्स को बंद कर दिया। तब बारबरा भी वापस उसके पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गई और बारबरा ने ब्लू वाले धागे की गिट्टी फेंककर जोशुआ को दे दी। हडसन ने चाकू आगे करके जोशुआ से कहा, इसे जो करना था इसने कर दिया, अब तुम्हारी बारी। तब तक उस रेस्टोरेंट में ग्रेस भी आ गई। बारबरा ने कहा था कि मैं जल्दी बटन लेकर आ रही हूँ, लेकिन वो रेस्टोरेंट में बैठी थी। ग्रेस बारबरा को देखकर कहने लगी, तुम यहाँ बैठी हो। और ग्रेस बारबरा को अपने साथ बाहर ले गई और बाहर जाकर ग्रेस बारबरा से कहने लगी, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी तकलीफ हुई। बारबरा ग्रेस को सॉरी बोलकर उसका सूट सिलने लगी। ग्रेस अपनी ड्रेस को सिलवाकर वहाँ से निकल गई और बारबरा ने बाहर से जोशुआ को इशारा किया। इशारा मिलते ही जोशुआ उस ब्लू वाले धागे की गिट्टी के धागे को जोर से खींचने लगा। धागे को खींचने के कारण उस धागे से बारबरा ने जो गन बांधी थी वो गन भी हडसन के पास से दूर जाने लगी और जहाँ जहाँ बारबरा नाचते हुए घूम रही थी उन सब जगहों से घूमते हुए उस गन ने सीधा हडसन के सामने आकर हडसन को निशाना बना लिया। और जब धागा खींचना बंद हुआ तब जोशुआ ने दोनों धागों को जोर से खींचा। ऐसा करते ही जो रेड धागा बारबरा ने गन के ट्रिगर पर बांधा था वो भी खींचने लगा और जोशुआ ने गन से 2-3 बार फायर किया। गोली सीधा जाकर हडसन को लगी और हडसन वहीं मारा गया। जोशुआ खुश होकर रोने लगा कि आखिरकार उसे उसके पिता से छुटकारा मिल गया। बारबरा भी वहां से जाने लगी, तभी उसे हडसन की गाड़ी में वही काला बैग दिखाई दिया। तब बारबरा अपनी गाड़ी में उस बैग को रखकर निकल गई। ये देखकर जोशुआ भी अपने पिता के पास से उनकी गाड़ी की चाबी निकालने लगा। जोशुआ घायल था, फिर भी किसी तरह से वो गाड़ी तक पहुंचा। बारबरा अपने स्टोर पर पहुंची और उसने वो बैग खोलकर देखा तो वो पूरा बैग नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। ये देखकर बारबरा की आंखों से आंसू निकल आए और वो सारे पैसों को अपने ड्रॉर में भरने लगी। उसने बीच वाले नोट की गड्डी उठा ली और उसने देखा कि उसके नीचे बम रखा हुआ था। नोट की गड्डी उठाते ही ट्रिगर दब गया और बारबरा के स्टोर में एक जोरदार धमाका हुआ। बारबरा भी बुरी तरह से घायल हो गई और तभी वहाँ गाड़ी लेकर जोशुआ आया, जो घायल बारबरा को देखने लगा। जोशुआ बारबरा को रोकना चाहता था ताकि उसके हाथों बॉम्ब का ट्रिगर न दब जाए। वो बारबरा की जान बचाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस तरह तीनों ही ऑप्शन चुनने के बाद बारबरा की डेथ तय थी। तो इस बार बारबरा ने सोचा कि क्यों ना हम रास्ता चेंज करके देखें। इस बार जब बारबरा ग्रेस के घर में बटन लगा रही थी तो बटन नीचे गिर गया। बारबरा बटन उठाने लगी, तभी ग्रेस ने कहा, तो अब मैं तुम्हें इस डस्टी बटन का पैसा दूंगी। लेकिन इस बार बारबरा ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और चुपचाप वो बटन उठाकर ग्रेस को लगाने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास दूसरा बटन नहीं था। बारबरा ने बटन लगा दिया और ग्रेस ने खुशी खुशी उसे पैसा दे दिया। बारबरा घर पर जाने लगी और पुल पर पहुंचकर इस बार उसने लेफ्ट वाला रास्ता ना चुनकर राइट वाला रास्ता चुना, क्योंकि बारबरा को ग्रेस का बटन लाने के लिए शॉप पर नहीं पहुंचना था। इसलिए बारबरा शॉर्टकट ना लेकर लंबे रास्ते से चली गई। लेकिन रास्ते में बारबरा को हडसन मिल गया, जो गन दिखाकर उसकी गाड़ी रुकवाने लगा। बारबरा गन देखकर डर गई, लेकिन हडसन के कहने पर उसने कांच नीचे किया। हडसन ने बारबरा से पूछा, टमीना पास कौन सा रास्ता जाता है? तब बारबरा ने पीछे की तरफ इशारा किया। यह सुनकर हडसन ने कहा, तुम यहीं रुको। और हडसन ने अपनी कार से 2-3 नोटों की गड्डियां लाकर बारबरा को दे दी। हडसन कहने लगा, भूल जाना, मैं तुम्हें मिला था, ऐसा कुछ हुआ था। ये बोलकर हडसन अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया और बारबरा काफी खुश हुई कि इन पैसों से वो अपना स्टोर बचा सकती थी। और बारबरा गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गई और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, मूवी में हमें बताया गया है कि कैसे आपकी एक चॉइस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, जैसा कि बारबरा के साथ हुआ।
उसने ग्रेस के वहाँ पर गुस्सा ना करके उस बटन को उठा के उसे वापस लगा दिया, इसलिए उसे अपने स्टोर में जल्दबाजी में नहीं जाना पड़ा। इसलिए उसने पुल के ऊपर से वो शॉर्टकट नहीं लिया और उसकी लाइफ में जो घटनाक्रम होने वाला था वो कुछ भी नहीं हुआ। उसकी चॉइस ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यह जरूर टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हाइप ऑप्शन का यूज जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।